Hello, dear children. Today we are going to do Unit 10, A Boy Who Hated Vegetables in our English subject. Hello, my dear children. How are you all? Today we are going to do a new lesson in our English 2 government book. Lesson number 10, Unit 10, A Boy Who Hated Vegetables. Children, first of all, you'll write the date 9/2/2021. Now, ये लेसन ये बताता है कि एक लड़का है, उसको सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई भी सब्जी लो तो उसको पसंद ही नहीं, और वो मुंह बिगाड़ता है और वो खाता नहीं है। Now here you can see one boy standing there. He has got a plate, and in that plate you can see there is a big burger, french fries or chips, and a big glass of cold drink. तो ये सारे फूड जो खाते हैं लोग, वो कभी कभी अच्छा है, बट इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ. नाउ व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? आई सी ए बॉय विथ ए बर्गर, कोल्ड ड्रिंक एंड चिप्स इन ए प्लेट. नाउ एवरीबडी लाइक्स दिस काइंड ऑफ फूड, क्योंकि उस खाने में अच्छा लगता है, मज़ा आता है, टेस्ट अच्छा लगता है, चेंज लगता है. बट ईटिंग रेगुलरली इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, एंड you should eat it sometimes only. Now, identify the following vegetables and fruits. Here you can write brinjal, this is lady's finger, grapes, potato, watermelon, onion, this is strawberry, tomato, and carrot. Now we will start with the lesson. Activity 2. Now listen to the part 1 of the story as your teacher reads. First part 1, A Boy Who Hated Vegetables. Here you can see one lady is there, और ये लड़का है, वो उसकी मम्मी उसको खाना देने आती है, पर उसको सब्जी अच्छी नहीं लगती. सो लुक एट हिज फेस, कितना गंदा सा फेस बनाया है, क्योंकि जो उसको पसंद नहीं वो उसको देने के लिए उसकी मम्मी आ रही है. नाउ वी विल सी द लेसन. जीत was very fond of chocolates. He also loved the tasty dishes his mother made. However, he would never eat any vegetable. His mother would get angry, but for any vegetable dish, Jeet would always say a loud no. तो जीत को चॉकलेट्स बहुत पसंद है, उसको उसकी मम्मी जो खाना बनाती है सब कुछ पसंद है, लेकिन उसको सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं, और वो एक भी सब्जी नहीं खाता है. और उसकी मम्मी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वेजिटेबल्स तो खाने ही चाहिए. जब उसकी मम्मी ऐसे वेजिटेबल्स देने के लिए आती है तो वो ज़ोर से चिल्ला के नो नो करता है, मुझे नहीं चाहिए. He did not like to eat any vegetable. Name any vegetable, and Jeet would turn his face away. He would not look at even carrot, that is gajar का हलवा, topped with nuts and raisins. अभी कोई भी सब्जी आप जीत को बताओ, उसकी मम्मी देने आए, तो वो तुरंत ही ना बोलता है. उसकी मम्मी बोले ये सब्जी खानी है, पोटैटो खाना है, ब्रिंजल खाना है, कैबेज खाना है, सब कुछ वो मना करता है. हर एक इंसान को ऐसा होता है कि एक आध सब्जी अच्छी नहीं लगती, बाकी सब अच्छी लगती है, लेकिन जीत को एक भी पसंद नहीं है. इवन गाजर का हलवा जो सबका फेवरेट होता है, वो भी उसकी मम्मी बनाती है तो वो नहीं खाता है. और गाजर के हलवे में इतने सारे नट्स है, ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, रेजिन्स यानी किशमिश डाली है, फिर भी वो खाता नहीं है. जीत्स फादर एंड मदर वुड गेट very angry, but all the vegetables would feel more angry and hurt. Jeet does not like me. I also do not like him, growled Mr. Potato one day. यानी उसके मम्मी पापा उसके ऊपर गुस्सा करते रहते हैं कि तू सब्जी नहीं खाता तो तुझे विटामिन्स मिनरल्स वगैरह कैसे मिलेंगे, तेरा बॉडी कैसे स्ट्रांग होगा. और वो दोनों गुस्सा करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा गुस्सा तो वेजिटेबल्स को आता था, क्योंकि वो जीत उनको खाता नहीं था. तो पोटैटो ऐसा बोलता है कि जीत मुझे पसंद नहीं करता, पर मैं भी उसको पसंद नहीं करता, एकदम गुस्से से पोटैटो बोलता है. सी हाउ ही हेट्स मी, क्राइड कैरेट टॉप्स एंग्रीली. आई वुड लाइक टू स्पैंक द फेलो, said Miss Bhindi, and I know how to deal with the stubborn boy, Mr. Karela said with a naughty smile. By the time dinner was ready, all the vegetables had worked out their plan. अभी कैरेट बोलता है गुस्से से कि देखो मैं तो उससे कितना नफरत करता हूँ. तो
भिंडी बोलती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं उसको एक स्पैंक, एक जोर से लगा दूँ। तो करेला बोलता है मुझे पता है इस ढीठ लड़के को कैसे ठीक करना है। और करेला एक नॉटी स्माइल देता है। और डिनर रेडी होता है, तब तक वो लोग ने सबने एक प्लान बना लिया होता है कि कैसे जीत को सीधा करना है। जीत वॉज फॉन्ड ऑफ पिज़्ज़ा। When the pizza was brought to the table, he greedily put a piece of pizza in his mouth. Oh, this pizza is bitter, he cried. He did not know that Mr. Karela had squeezed his juice on his plate. Rubbish, his father shouted. तो जीत को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। एक दिन वो उसके खाने के लिए पापा पिज़्ज़ा लेके आए थे। और वो ऐसे उसने पिज़्ज़ा देखा तो मुंह में एकदम पानी आ गया और ग्रीडीली एकदम, जैसे भूखे लोग कैसे खाने पर टूट पड़ते, वैसे उसने पिज़्ज़ा उठाया और मुंह में डाला। तो उसने ज़ोर से बोला, ओ ये पिज़्ज़ा तो कड़वा है। तो उसने वो नहीं खाया। तो वो काम मिस्टर करेला ने किया था। उसने अपना सारा कड़वा जूस पिज़्ज़ा के ऊपर प्लेट में डाल दिया था। तो उसके पापा ने चिल्ला कर बोला, रबिश, ऐसा कभी होता है क्या? पिज़्ज़ा कभी कड़वा होता है क्या? देन नाउ वी कम टू पार्ट टू। बट जीत, इट इज़ रियली बिटर पापा, एंड आस्क फॉर चॉकलेट बिस्किट केक. When the chocolate biscuit cake was being brought, a cauliflower threw a big lump of salt into it. Jeet put a piece of chocolate biscuit cake into his mouth. He found it so salty that he could not swallow it. The chocolate biscuit cake is salty. तो बाद में उसके पापा को उसने, पापा ये सच में कड़वा है, आप मेरे लिए चॉकलेट बिस्किट केक लेके आइए। तो जब चॉकलेट बिस्किट केक उसके लिए ला रहे थे तो कॉलीफ्लावर ने क्या किया, इतना बड़ा लम्प नमक का उसके ऊपर डाल दिया। तो चॉकलेट बिस्किट केक जैसे ही जीत ने मुंह में डाला, उसने बोला, अरे रे रे, ये तो बहुत सॉल्टी है। तो चॉकलेट बिस्किट केक तो इतना नमक से भरा है मम्मी। बट हिज मदर एंड फादर डिड नॉट बिलीव हिम. ऑल ही गॉट वॉज ए spanking for being such a grumpy boy. Jeet remained hungry. In the middle of the night, Jeet crept hungrily to the fridge. He took out a slab of chocolate and took a big bite, but his tongue burnt because the vegetables had rubbed chilies on the chocolate. यानी जब उसने वो खाया तो उसने बोला ये तो नमक से भरा हुआ है। तो मम्मी पापा तो दोनों को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये क्या बोल रहा है। उसको अच्छी खासी पड़ी और बोला, तू तो बहुत अजीब घम्पी लड़का है, बिल्कुल सुनता नहीं। तो उस रात उसको कुछ खाने नहीं दिया। और आधी रात को उसको बहुत भूख लगी। वो धीरे धीरे फ्रिज के पास गया, उसने बड़ी सी चॉकलेट का एक टुकड़ा निकाला, पूरा स्लैब, और उसमें से एक बड़ा सा बाइट लिया। और जैसे उसने बाइट लिया तो उसकी ज़बान जलने लगी, क्योंकि जो वेजिटेबल्स थे उन्होंने चॉकलेट के ऊपर चिली रब कर दी थी, मिर्ची रब कर दी थी। हिज माउथ बर्न्ड. जी turned to a big bowl of gajar halwa. He put a spoonful into his mouth. Aha! The halwa tasted so sweet and nice. He took another spoonful and then another. It surprised him that gajar halwa could be so tasty, and he had always refused to eat it. He liked it so much that he ate up all the halwa in the bowl. अभी उसका मुंह जल रहा था तो उसने सोचा कि जल्दी से गाजर का हलवा ले लेता हूँ। उसने बड़ा सा बाउल निकाला और एक चम्मच भर के गाजर का हलवा मुंह में डाला। या दिस स्पेलिंग इज़ रॉन्ग, इट शुड बी TASTED, टेस्टेड। तो जैसे उसका उसने खाया तो उसको बहुत अच्छा लगा। तो मीठा मीठा एकदम टेस्टी लग रहा था। तो उसने और एक चम्मच लिया, फिर और एक चम्मच, ऐसे करके उसने सारा गाजर का हलवा पूरा ख़त्म कर दिया। और उसको इतना अच्छा लगा गाजर का हलवा, वो सोच रहा था मैंने इतने टाइम नहीं खाया, लेकिन ये तो बहुत अच्छा लगता है टेस्ट में। नेक्स्ट मॉर्निंग जीत्स मदर ओपन द फ्रिज टू टेक आउट मिल्क फॉर मेकिंग टी. शी फाउंड द बाउल ऑफ गाजर हलवा एम्प्टी. हु हैज़ ईटन द गाजर हलवा? शी आस्क्ड. आई एट इट मम्मी, जीत सेड. You you hate vegetables, don't you? Yes, mummy, I did hate it vegetables, but I don't anymore. Jeet's mother was happy. Good boy, she said and hugged him. यानी दूसरे सुबह उसकी मम्मी ने फ्रिज खोला दूध निकालने के लिए, चाय बनाने के लिए। तो देखा कि गाजर का हलवा जो था बाउल में वो पूरा खाली था। तो उसने पूछा कि ये गाजर का हलवा किसने खाया? तो जीत ने बोला, मैंने खा लिया मम्मी। मम्मी ने बोला, तूने? तुझे तो वेजिटेबल्स बिल्कुल पसंद नहीं है, नहीं पसंद है ना? तो पहले बोलता था
कि मुझे वेजिटेबल्स पहले पसंद नहीं थे जितने बोला, पर अब मुझे पसंद है और मैं अब रोज़ खाऊंगा। तो उसकी मम्मी खुश हो गई और उसको प्यार से गले लगा लिया। सो चिल्ड्रन, यू शुड ऑल्सो ईट वेजिटेबल्स रेगुलरली। हमेशा वेजिटेबल सैलड्स खाने चाहिए बिकॉज दे आर गुड फॉर हेल्थ, इंस्टेड ऑफ ईटिंग पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, मैगी। ये सब खाने से अच्छा है आप लोग हेल्दी फूड खाइए एंड स्टे हेल्दी, फिट एंड फाइन ऑलवेज। ओके, बाय बाय।